नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक साथी यूट्यूब चैनल में। और मैं अनिल कुमार आज आपको बताने वाला हूँ कार्य और समय या समय और कार्य, या अगर इंग्लिश में बात करें तो टाइम एंड वर्क। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है मैथ का और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और क्वेश्चन जब आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा देखने में ऐसा लगता है जैसे बहुत कठिन सवाल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत आसान सवाल होते हैं और बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसकी जो ट्रिक्स हैं, बड़े से बड़े सवाल को आप ट्रिक्स के माध्यम से कैसे 10 सेकंड के और 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, उन चीज़ों पर बात करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अभी हम पार्ट 1 पे बात करेंगे, इसमें हम कुछ ट्रिक्स जानेंगे। चार चार टाइप के इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में अगले 4 टाइप देखेंगे और उससे अगली वीडियो में बाकी के जितने टाइप होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। चलिए पहला टाइप देख लेते हैं। पहले टाइप किस टाइप के होते हैं क्वेश्चन? इस टाइप में क्या होता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। यदि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यहाँ ए और बी नाम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ए और बी है, नाम भी हो सकते हैं। जैसे राम किसी काम को 10 दिन में और श्याम किसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमें क्या करना है, बस ये इनकी वैल्यू देखनी है। क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 10। बी की वैल्यू कितनी है? 15। यानी कि ए कितने दिन लेता है? 10 डेज लेता है। बी कितने दिन लेता है? 15 डेज लेता है। अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा एक्स का एक फॉर्मूला है, वो हमें याद होना चाहिए। ज्यादा गुणा भाग नहीं लगाएंगे, बहुत से लोग करते हैं 1/10 इन प्लस 1/15, वो सब नहीं करना। फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए के दिन इंटू बी के दिन। यानी कि ए जितने दिन लेता है और बी जितने दिन लेता है, उन दोनों का ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड में हो जाएगा ए के दिन प्लस बी के दिन, यानी कि नीचे हो जाएगा उनका योग, यानी कि एडिशन। बस ये फॉर्मूला है, ऊपर इंटू नीचे प्लस, ये करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करके देख लेते हैं। देखिए, इसका जो उत्तर निकालेंगे हम, वो किस तरह से निकालेंगे? उत्तर निकालेंगे इसका a इंटू बी, ए प्लस बी, यानी कि 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15। बस इसे सॉल्व कर लीजिए आप, और ये आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा 150 अपॉन 25, यानी कि 6 दिन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, इसमें देखकर लोग घबरा जाते हैं और वो नहीं कर पाते। और इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखेंगे, या ट्रिक मान लीजिए, फॉर्मूला मान लीजिए, जो भी है, 15 सेकंड भी आपके लिए बहुत हैं। आप इसे 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए, इसमें कुछ चीजें और होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा था ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? लेकिन सवाल कुछ इस तरह से भी बन सकता है कि इस तरह के 5 कामों को, इस तरह के 6 कामों को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? यानी कि एक काम की तो उन्होंने वैल्यू दी हुई है कि हम एक ए से उस काम को 10 दिन में करा ले रहे हैं, बी को उस काम से 15 दिन में करा ले रहे हैं। लेकिन इस टाइप के हमें 6 या 5 काम और करने हैं, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा? सिंपल सी बात है, हमें वैल्यू केवल एक काम की ही निकालनी है। हमारा बेसिक क्वेश्चन वही है जैसे हमने किया है। बस अगर क्वेश्चन में कहीं ये आता है कि हमें इस तरह के 5 काम करने, तो सीधी सी बात है, अगर एक काम को करने में हमें 6 दिन लग रहे हैं, तो 5 कामों को करने में कितने दिन लगेगा? 6 इंटू 5। नीचे की लाइन देखिए आप, यदि इसी प्रकार के कई काम हों तो एक काम के दिन को कुल कामों की संख्या से गुणा कर देंगे, यानी सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, आप जो है इन्हें वीडियो पॉज करिए और इन्हें सॉल्व करिए। मैं यही करूंगा कि पहले आपको टाइप सिखाऊंगा और उसके बाद उसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस दूंगा जो बिल्कुल उसी टाइप के होंगे, और आपको वो सॉल्व करने हैं। इसी से आपकी तैयारी होने वाली है, क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आप ये क्वेश्चंस करिए। इन क्वेश्चंस को करने के बाद ही आप वीडियो में आगे बढ़ें, जिससे कि आप टाइप भी सीखें और उस पर प्रैक्टिस भी करें हाथों हाथ, ठीक है? तो ये मैं आपको तीनों क्वेश्चंस ये मैंने दिखा दिए हैं। अभी आप जो है आराम से इन्हें करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। और अगर बाद में करना चाहें तो जैसी आपकी मर्जी। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बात कर लेते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 बिल्कुल इसका विपरीत, जो टाइप 1 था उसका एकदम विपरीत है टाइप 2। जैसे मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में करता था, बी किसी काम को 15 दिन में करता था,
तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये तो टाइप 1। टाइप 2 क्या कहता है, इसमें दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये चीज इन्होंने पहले शो की हुई है, यानी कि दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिनों में करते हैं। अब उनमें से किसी एक का दिया हुआ होगा, या तो ए का दे देगा या बी का दे देगा कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। यानी कि दोनों मिलकर दिया हुआ होगा और उनमें से किसी एक का दिया होगा और दूसरे का निकालना है। फॉर्मूला इसका एकदम इजी है, बिल्कुल उस फॉर्मूले को याद रख लीजिए और इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए, एक ही बात है। देखिए वहां पर ए और बी की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर कुल की और एक की दे रखी है। तो यहाँ पर दोनों के कामों का गुणनफल किससे करेंगे हम, किसी एक के से, और नीचे क्या करेंगे, किसी एक वाले के दिन से माइनस कर देंगे कुल दिनों को। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यू का गुणनफल और अपॉन दोनों वैल्यू का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। उसमें क्या करते थे, उसमें करते थे दोनों वैल्यू का गुणनफल और नीचे दोनों वैल्यू का योग, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, दोनों मानों का गुणनफल करेंगे और नीचे करेंगे उनका सब्ट्रैक्शन। सिंपल सा एकदम सवाल हो जाता है, बस दोनों संख्याओं को गुणा करिए और नीचे दोनों संख्याओं का माइनस करिए और बस आपका उत्तर सामने आ जाता है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये आपके 75 दिन निकल के आ गए। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि पूछा क्या है। अगर दोनों का एक साथ दिया हुआ है और किसी एक का पूछा है तो नीचे माइनस लेना है। संख्या 2 ही है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर संख्या 2 ही दे रखी होंगी। पहले टाइप में क्या था, पहले टाइप में था दोनों का अलग अलग दिया है, कंबाइंड पूछा है। दूसरे टाइप में क्या है, दोनों का कंबाइंड दिया है, किसी एक का दिया है, दूसरे का पूछा है। बस उसमें क्या करते थे, दोनों का गुणनफल अपॉन दोनों का योग। इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों का गुणनफल अपॉन दोनों का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि उन्हें घटा रहे हैं। अब चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के मैंने उत्तरमाला जो रखे हैं वो सबसे लास्ट में रखी हुई है। क्यों रखी हुई है, क्योंकि आप हाथों हाथ उत्तरमाला अगर देखेंगे ना तो आप अपने आप को जज कभी कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन क्वेश्चंस को हल करिए और उसके बाद जब वीडियो लास्ट हो जाए उसके बाद अपने सब आंसर मैच करिए पीछे से, तभी आप जान पाएंगे कि हाँ हमारा सही हुआ है कि गलत हुआ है। चलिए अब बात कर लेते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 बिल्कुल टाइप 1 की तरह है, बस इसमें क्या है, वहां काम करने वाले 2 लोग थे, यहाँ काम करने वाले 3 लोग हो गए। ठीक है, यहाँ सी और आ गया है काम करने वाला, यानी कि ए बी और सी यहाँ पर सब अलग अलग काम कर रहे हैं और अलग अलग काम करने की जो उनकी क्षमता है, ए करता है 4 दिन में, बी करता है 5 दिन में और सी करता है 10 दिन में। आप पूछा गया है कि वे एक साथ मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, यानी कि अगर तीनों मिलकर उस काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, कंबाइंड करना है सबको। तो सिंपल सा फॉर्मूला है ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि तीनों का गुणनफल, और अपॉन में दो दो का पेयर बनाना है इंटू में और प्लस करते चले जाना, यानी कि पहले ए के साथ बी इंटू, फिर बी के साथ सी इंटू और सी के साथ ए गुणनफल। ठीक है, तीनों पेयर का गुणनफल और बाद में उन्हें क्या कर देना है, योग कर देना, ये ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, बस सीधा सा हो जाता है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी वाले को हल कर लेते हैं। चलिए इसी वाले को अगर मैं हल करूंगा तो ऊपर कर दूंगा 4 इंटू 5 इंटू 10, यानी कि तीनों का गुणनफल, और नीचे क्या कर दूंगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 4। इसे कैलकुलेट करता हूं मैं तो ये हो जाएगा 2000 और नीचे हो जाएगा 20 प्लस 50 प्लस 40। अब मैं इसे और थोड़ा सा हल करता हूं तो ये हो जाएगा 200 बटे 111, यानी कि 20 बटे 11, यानी कि एक सही 9 बटे 11 दिन, यानी कि तीनों को मिलकर काम करने में जो दिन लगेंगे वो लगेंगे एक सही 9 बटे 11 दिन। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूले याद करने और कुछ भी याद नहीं करना, फॉर्मेट याद रखिए कि किस टाइप का हम क्वेश्चन देख रहे हैं और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉर्मूले ये क्वेश्चन देखकर ऑटोमेटिक बन जाते हैं, याद आपको ऐसे हो जाएंगे जैसे आपको कभी याद किए ही नहीं।
बस हमें ये देखना है कि 3 वैल्यू है तो 3 वाला क्या है, 2 वैल्यू है तो 2 वाला क्या है, पूछा क्या है, निकालना क्या है। अलग अलग दिया है, एक साथ पूछा है तो क्या बनेगा, और अगर एक साथ दिया है अलग अलग पूछा है तो क्या बनेगा। जब एक साथ अलग अलग दिया होता है, एक साथ पूछा होता है, तो नीचे प्लस रहते हैं हर जगह, और जब एक साथ दिए होते हैं और अलग अलग पूछे होते हैं तो नीचे माइनस रहते हैं। अगले टाइप में हम ये जानेंगे। तो टाइप 3 के कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी आप जो है हल करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, जब हल हो जाए तो उसके बाद फिर से प्ले कर लेना। ठीक है, अब चलिए टाइप 4 की तरफ चलते हैं। टाइप 4 हमें क्या बताता है, बिल्कुल टाइप 3 का ये अपोजिट है। टाइप 3 में हमने क्या बोला था कि तीनों के काम अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, और सबका कंबाइंड कितने दिन लगेंगे अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें, तो ये पूछा गया था टाइप 3 में। टाइप 4 में क्या है, सबका एक साथ दिया हुआ है, यानी कि ए बी और सी मिलकर एम दिनों में किसी काम को कर सकते हैं, यानी कि तीनों का कंबाइंड वर्क यहाँ दिया हुआ है। अब उसमें से क्या है, ए अकेला एन दिन में, बी अकेला पी दिन में, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। इसमें सी का पूछा है, बाकी सबका दिया हुआ है। फॉर्मूला एकदम सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि सवाल में जब चेंज है तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज होना जरूरी है। ऊपर अभी भी तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही है, यानी कि ऊपर अभी भी तीनों गुणा ही होंगे। बस नीचे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ जो लोग गलती करते हैं वो क्या करते हैं पेयर बनाने में, कि भाई एन के साथ कुछ लोग एम ले लेंगे, एम के साथ कुछ लोग पी ले लेंगे। नहीं, जो वैल्यू दी हुई है, मतलब ए का वर्ग दे रखा है, बी का वर्ग दे रखा है, जिनके वर्ग दिए हुए हैं अलग अलग, उनकी गुणा करनी है। ठीक है, और फिर माइनस में जो सी का पूछा है ना, जो सी का पूछा है ना, तो टोटल जो वर्ग था, टोटल जो वर्ग था उसके साथ इन दोनों में से एक एक लेते रहेंगे, यानी कि पहले एन को एम के साथ लिया, फिर माइनस पी को एम के साथ लिया। एम को इन दोनों के साथ लेना है, किनके, इन दोनों के। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे एन और पी की, और बाद में एम के साथ इन दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को माइनस कर देंगे। अब इसका मैं एक क्वेश्चन भी देख लेता हूं। देखिए इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, यदि ए बी और सी मिलकर 10 दिनों में कोई काम कर सकते हैं, ए अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे 40 दिन में कर सकता है, तो सी कितने दिनों में पूरा कर लेगा उस काम को। ये है मेरा फॉर्मूला, मेरा बिल्कुल साधारण सा। ऊपर एकदम तीनों की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, नीचे जिन दो के मान दे रखे हैं सबसे पहले मैं उनकी गुणा करूंगा, और फिर बाद में जो हमारा कंबाइंड वर्क वाले डेज थे, यानी कि कंबाइंड वर्क जो तीनों मिलकर कर रहे हैं, उसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से ही करनी है। पहले 30 से कर दूंगा 10 की, फिर 40 से कर दूंगा 10 की, और दोनों के दोनों कर लेने हैं मुझे माइनस। अब थोड़ा मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं। ये आ गया ऊपर 12,000, नीचे आ गया 1200 माइनस 300 माइनस 400। थोड़ा और कैलकुलेट अगर मैं इसे करूं तो हो जाएगा 12,000 बटे 500, क्योंकि ये दोनों मिलकर कितने बना रहे हैं, ये 700 बना रहे हैं, और 700 में से मतलब 1200 में से अगर 700 जाएंगे तो बचेगा 500। यहाँ अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आएगा मेरा 24 दिन। तो ये मेरा इतना बड़ा क्वेश्चन, जो कि बहुत देखने में पसीने छुटा देता है, सिर्फ एक छोटे ट्रिक के जरिए या छोटे से फॉर्मूले के जरिए आप इजीली 10 सेकंड के अंदर, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी है तब, वरना आप 15 से 20 सेकंड ले लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं, आप इन्हें कर लीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उत्तरमाला की, जिससे कि आप अपना सभी जो आपने प्रैक्टिस की है अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर चेक कर लें। तो उत्तरमाला ये है, 12 क्वेश्चन अब तक हमने दिए थे आपको प्रैक्टिस सेट में, और सभी के आंसर हमने यहाँ दे दिए हैं। तो आप अपने यहाँ से क्वेश्चन के आंसर चेक कर लीजिए। तो सभी क्वेश्चन आपने देख लिए, सभी आपने टाइप देख लिए। यहाँ हमने केवल 4 टाइप के बारे में डिस्कस किया है। पार्ट 2 जो दिखाएंगे हम, पार्ट 2 वीडियो बनेगी इसकी, तो उसमें अगले 4 टाइप आपको बताएंगे, और उसी तरह से हम इसका डिफ़िकल्टी का जो लेवल है उसे बढ़ाते रहेंगे, और बहुत ही आसान ट्रिक के द्वारा हम सारी वीडियो बनाने जा रहे हैं।
ठीक है, तो अगर आपको चाहिए अगले पार्ट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाए इस वीडियो का। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके कमेंट्स हों, जो भी आपके क्वेरी हों, जो आपके क्वेश्चंस हों, कमेंट बॉक्स में उन्हें लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं, और यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके इस टाइप में ना हो तो मैं उन्हें भी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं दोबारा अगली वीडियो में। थैंक यू।